अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज जो है गाइस हम रीड करने वाले हैं हमारी इकोनॉमिक्स जो है हमारी ये जो है वो फ़र्स्ट ईयर की है और इसके ऑलरेडी 3 जो लेसन्स हैं मीन्स के 3 पार्ट जो हैं हम ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमारे पेज पे आपको मिल जाएंगे एंड आई रियली होप सो कि आपको मेरी तमाम वीडियोस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता होगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें और मुझसे बाकायदा जो भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपके आंसर्स जो हैं वो देने के लिए बैठी हूँ। और आज जो है हम इसका पार्ट नंबर जो 4 है वो इंशाल्लाह हम रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टूडेंट आज जो है हम एल्फ्रेड मार्शल की बयान करदा तारीफ़ जो है जैसा कि आपको पता है अगर आपने पार्ट नंबर जो 3 है इस लेसन का वो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि हमने पीछे यहाँ तक जो है जैसे ही हमारा दायरा लगा हुआ है हम लाइंस लगाते हैं जैसे ही हम एक वीडियो का पार्ट कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ तक लाइन लगाई थी क्योंकि हमने यहाँ तक रीड किया था। आज हम एल्फ्रेड मार्शल की बयान करदा तारीफ़ जो है वो हम इंशाल्लाह आज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से बता दूं ये फ़र्स्ट ईयर की जो इकोनॉमिक्स है ये उसके लेक्चर्स चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्फ्रेड मार्शल की बयान करदा तारीफ़। 19वीं सदी के आखिर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लिस्तान के एक मुमताज़ माहिर माशियात प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल 1924 ता 1842 ने अपनी किताब माशियात के असूल प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स जो 1890 में शाये हुई में माशियात के नए सिरे से तारीफ़ बयान की और बहुत सी गलत फहमियों को दूर किया। इनके अल्फाज ये हैं। ये चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो ब्रैकेट्स में चीज़ें बनाई गई होती हैं जैसे ये एक दायरा जो है बनाया गया है इसके जिसके 4 कॉर्नर हैं इसके दरमियान में जो चीज़ें लिखी हुई आपको मिलती हैं ये आप चाहे किसी भी लेसन की हों आपने इंपॉर्टेंट रियली मस्ट हैं ये आपने लाजमी याद करनी है क्योंकि इनका आपको शार्ट क्वेश्चन आ सकता है। माशियात में इंसान के इन अफ़ाल का मुताला किया जाता है जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से है। ये इल्म इंसान की इनफरादी और इज्तमाई कोशिशों के इस हिस्से का जायज़ा लेता है जिसका इस चीज़ से गहरा ताल्लुक है कि खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाजमात मटीरियल रिक्वेस्ट्स किस तरह हासिल किए जाते हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बस माशियात एक तरफ तो दौलत का इल्म है और दूसरी तरफ जो पहली से बहुत ज़्यादा अहम है ख़ुद इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का। अब यहाँ पर ये बयान किया जा रहा है कि माशियात जो है वो ज़ाहिर है माशियात में हमें बहुत सी ऐसी एक तो पहली बात है कि हमें इसमें जो है वो चीज़ें ऐसी सिखाई जा रही हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। मीन्स कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमें फ़ायदा होगा और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें मीन्स के फ़ायदा तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें मीन्स के उनसे फ़ायदा हासिल हो रहा है। जैसे कि अगर कोई चीज़ है जैसे ये पेन है अगर मैं अगर मैं इसको रख दूँगी तो क्या होगा, मुझे इसका फ़ायदा नहीं होगा। जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो मेरा फ़ायदा स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है कि इसमें हमें बहुत सारे फ़वाइद के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड with the attainment and with the use of the material requests of well-being। एल्फ्रेड मार्शल की जो है ये उनका बयान करदा जो है वो ये अल्फाज हैं, ये उनके बयान करदा पेश नज़र जो है नुक्ता नज़र है। गोया एल्फ्रेड मार्शल ने ये नुक्ता नज़र पेश किया
कि नंबर 1 माशियात का ताल्लुक इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, इसलिए ये बहुत अहम और मुफीद इल्म है। नंबर 2, इल्म माशियात किसी एक फ़र्द या दूसरों से अलग थलग रहने वाले आदमी के मसाइल का जायज़ा नहीं लेता, बल्कि इसका ताल्लुक पूरे माशरा से है जिसमें लोग मिलजुल कर दौलत कमाते और ख़र्च करते हैं। माशियात दौलत बराए दौलत का मुताला नहीं करता, बल्कि इसलिए कि दौलत की मदद से वो मादी लवाजमात यानी ज़रूरत की चीज़ें हासिल की जाएँ जो इंसानी रफ़ा व बहबूद में इजाफ़ा करती हैं। इंसानी कोशिशें कई किस्म की होती हैं, लेकिन माशियात का ताल्लुक सिर्फ इन कोशिशों से है जिनके नतीजे में इंसान को मादी लवाजमात हासिल होते हैं। माशियात की ये तारीफ़ ऐसे जामे और बामकसद के बेहतर से एतराज़ात जो इस इल्म पर किए गए थे खुद ब खुद दूर हो गए। चनाचा इनके बाद चंद और मुफक्किरीन ने भी अपने नज़रियात में इसी बात को वाज़े किया और अपनी तसनीफ़ में मादी फलाह वेल बींग के तसव्वुर को मरकज़ी हैसियत दी। इन तमाम मुसन्निफ़ीन ने अपने ज़ाविया नज़र को पेश करके नो क्लासिकी मकतब फ़िक्र की बुनियाद रखी। मार्शल की बयान करदा तारीफ़ की खूबियाँ। मार्शल की पेश करदा तारीफ़ में ये खूबियाँ मौजूद हैं। नंबर 1, इंसानी फलाह का इल्म है। प्रोफेसर मार्शल की तारीफ़ की रूह से माशियात इंसान की फलाह बहबूद का इल्म है। गोया ये बहुत मुफीद और कारआमद है। ये इस मामले में रहनुमाई करता है कि इंसान की ख्वाहिश को बेहतर अंदाज से पूरा करने और इसके मायार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए मुतालबा ज़राए किस तरह अफराम किए और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गोया ये इल्म दीगर तमाम माशरती अलूम सोशल साइंस के मुकाबले में इंसानी बहबूद का सबसे बड़ा दाई है। पॉइंट नंबर जो हमारे पास 2 है, वाज़े और जामे। प्रोफेसर मार्शल की तारीफ़ बड़ी साफ़ और वाज़े है, इसमें कोई अबहाम, कन्फ्यूजन या उलझन नहीं। उन्होंने बड़े सादा अल्फाज से सादा तरीके से माशियात का मरकज़ी मफहूम पेश किया है, यानी इंसान खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है और इस मकसद के लिए जिन लवाजमात की ज़रूरत है उनके हसूल और मसरफ़ के सिलसिले में जो जदोजहद की जाती है वो माशियात का मौजू बहस है। पॉइंट नंबर जो हमारे पास अगला 3 है वो है इनफरादी और इज्तमाई कोशिशों का मुताला। प्रोफेसर मार्शल ने यह नज़रिया पेश किया है कि माशियात इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इज्तमाई कोशिशों का मुताला करता है जो बहरहाल इनफरादी कोशिशों पर ही मुनहसर होती है। गोया ये इल्म दर हकीकत इंसानों को मिलजुल कर इज्तमाई कोशिशों के ज़रिए पूरे माशरे को खुशहाल और तरक्की की राह पर गमज़न होते देखना चाहता है। अगला पॉइंट जो है मार्शल की तारीफ़ पर तनकीद। अगरचा प्रोफेसर मार्शल की पेश करदा तारीफ़ से वो गलत फहमियाँ दूर हो गईं जो एडम स्मिथ की वाज़े करदा तारीफ़ से पैदा हो गई थी, लेकिन ख़ुद प्रोफेसर मार्शल की तारीफ़ में बाज़ ऐसी खामियाँ थीं जो बाद के माहिरीन को खटकती थी। चनाचा लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर लाउनल रॉबिन्स 1898 ता 1884 ने अपनी किताब माशियात की नोयत व अहमियत द नेचर एंड साइंटिफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकनॉमिक्स साइंस मतलूबा 1931 में प्रोफेसर मार्शल की पेश करदा तारीफ पर मुदरजा झेल एतराज़ात किए। नंबर 1, तमाम माशी वसाइल पर हावी नहीं। ये तारीफ़ माशियात के तमाम मसाइल पर हावी नहीं, क्योंकि इसकी रूह से इंसान की सिर्फ वही कोशिशें ज़ेर बहस आनी चाहिए जिनसे इंसान की मादी फलाह में इजाफा होता है, और ऐसी कोशिशों का मुतालबा नहीं करना चाहिए जिनका ताल्लुक मादी ख्वाहिशात से ना हो। हालांकि हकीकत यह है कि माशियात का ताल्लुक ऐसे तमाम लोगों की जदोजहद से है जो किसी माली मुआवजे के लिए अंजाम दी जाए, ख्वाह वो जदोजहद इंसान की मादी ज़रूरतें पूरी करे जैसे गोश्तकार, दस्तकार और मजदूर की मेहनत, या गैर मादी ज़रूरतें जैसे डॉक्टर, उस्ताद, वकील और ड्राइवर वगैरह की खिदमात। अगरचे ये खिदमात गैर मादी, नॉन मैटेरियल और गैर मरी इनविजिबल हैं, लेकिन ये इंसानी फलाह के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गोया प्रोफेसर मार्शल की तारीफ माशियात के बास मसाइल का अहाता करती हैं और बास को छोड़ देती हैं। पॉइंट नंबर जो हमारे पास 2 है वो है सिर्फ दौलत का महदूद तसव्वुर। इंसान मेहनत और मुशक्क़त से जो आमदनी कमाता है इसका कुछ हिस्सा तो मादी ज़रूरतें पूरी करने पर खर्च कर लेता है, मसलन ग़िज़ा, पोशाक और रिहाइश वगैरह, और अगरचा हिस्सा गैर मादी ज़रूरतों की तकमील पर, मसलन सैर व तफरीह और हसूल तालीम वगैरह पर। लेकिन प्रोफेसर मार्शल की बयान करदा तारीफ़ की रूह से
माशियात में फ़कत वही मसाइल ज़ेर बहस आएंगे जो दौलत को मादी ज़रूरतें पूरी करने के सिलसिले में पैदा हों। हालांकि हकीकत यह है कि माशियात में सिर्फ दौलत के वो तमाम मसाइल ज़ेर बहस आते हैं जो मादी ज़रूरतों और गैर मादी ज़रूरतों के सिलसिले में पेश आएँ, बशर्तिका इसमें रुपया इस्तेमाल होता हो। नाकाबिले पैमाइश तसव्वुर, पॉइंट नंबर जो हमारे पास 3 है वो है नाकाबिले पैमाइश तसव्वुर। प्रोफेसर मार्शल की तारीफ पर एक एतराज़ ये है कि फलाह अब एक जहनी कैफियत का नाम है, इसलिए इसकी पैमाइश नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ परखने के लिए हमारे पास कोई तराजू नहीं कि 1 रुपये से अल्फ को कितनी फलाह हासिल होती है और बे को कितनी। मीन्स के एक जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ वो समझा रहे हैं कि ये चीज़ परखने के लिए हमारे पास कोई तराजू नहीं है कि 1 रुपये से अलिफ को कितनी फलाह हासिल होती है और बे को कितनी। इसलिए ऐसे तसव्वुर कॉन्सेप्ट जिसके माप तोल का हमारे पास कोई आला ना हो, वो किसी साइंटिफिक इल्म में मरकज़ी हैसियत हासिल करने का अहल नहीं होता। चूँकि प्रोफेसर रॉबिन्स माशियात को एक साइंटिफिक इल्म का दर्जा देते हैं, इसलिए वो इसमें ऐसे अल्फाज और इस्तिलाहात का जिक्र मुनासिब नहीं समझते जिनका मफहूम वाज़े तौर पर मुतय्यन ना हो सकता हो। पॉइंट नंबर जो 4 है वो है मादी फलाह में कमी करने वाले काम। प्रोफेसर मार्शल के नुक्ता निगाह से सिर्फ वही कोशिशें माशियात में ज़ेर मुताला आती हैं जो मादी बहबूद में इजाफा करें। हालांकि माशियात में ऐसी अशिया की रसद तलब और कीमत के कई मसाइल ज़ेर बहस आते हैं जो बहबूद में इजाफे के बजाय उल्टा नुकसान का बायस बनती हैं। मसलन नशा आवर चीज़ें, शराब, तम्बाकू और अफ्यून वगैरह, और मुज़र दवाएं मसलन संख्या और ख्वाब आवर गोलियां वगैरह, क्योंकि ये अशिया भी कीमियाब हैं और मुफ्त नहीं मिलती। अगला पॉइंट है हमारे पास पसंद और नापसंद का सवाल। प्रोफेसर रॉबिन्स बयान करते हैं कि फलाह मीन्स के मादी फलाह वाली तारीफ इंसानी ख्वाहिश की पसंद और नापसंद या अखलाकी कदरों और फैसलों, मॉरल वैल्यूज़ एंड जजमेंट्स का सवाल पैदा कर देती हैं। चूँकि इसकी रूह से माशियात का मकसद मादी फलाह है, इसलिए हम पर लाजिम आता है कि ऐसी तदाबीर इख्तियार करें जिनसे फलाह में इजाफा हो सके और ऐसी कोशिशें ना करें जिनसे फलाह कम हो जाए, क्योंकि हालांकि इस बात का फ़ैसला कि कौन सी ख्वाहिशात पूरी की जाएं और कौन सी ना की जाएं लोगों की आज़ादाना मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहिए, और माहिरीन माशियात के ज़िम्मे सिर्फ ये काम होना चाहिए कि वो लोगों को बताएं कि इनकी ख्वाहिशात किस तरह से पूरी की जाती हैं। इन वजूहात की बिना पर प्रोफेसर रॉबिन्स ने प्रोफेसर मार्शल की तारीफ़ को मुस्तरद करके माशियात की नए सिरे से तारीफ़ पेश की, जिन पर आगे बहस की जाएगी। जी तो स्टूडेंट, आज के जो हमारा फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट हैं उनको बता दें कि यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ है, और वीडियो जो है वो 12 मिनट से आगे जा रही है, इसलिए बाज़ स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाते हैं। इसलिए हम एक एक पॉइंट ही करके एक मीन्स के जो बानी हैं इस माशियात के मीन्स जो तारीफ़ें करते हैं हम उनके बारे में रीड करते हैं। तो स्टूडेंट, आई रियली होप सो कि जितना भी हमने इससे पीछे रीड किया है इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होता होगा, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे इस मीन्स के यूट्यूब फैमिली में शामिल हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। और बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रिया आपका कि आप मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली में शामिल हुए, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी करे, आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करे, और अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे, आपके अहलो अयाल को खुश रखे, और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। जी तो स्टूडेंट, आज की हमारी इस वीडियो का जो है वो लेसन हमारा इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।